नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पोष पूर्णिमा और ख़ास करके पोष महीने की पूर्णिमा में कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को बल देने की ज़रूरत होती है, और जिनकी कुंडली में खास करके अमावस्या योग होता है उन्हें सबसे ज़्यादा राहत मिलती है पोष पूर्णिमा पर उपाय करने से। और दूसरा, जिन्हें खास करके डिप्रेशन की समस्याएं होती हैं, महिलाएं जो बार बार बीमार पड़ती हैं, ऐसे लोगों को पोष पूर्णिमा पर उपाय ज़रूर करने चाहिए। अब पोष पूर्णिमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो 6 जनवरी को है पोष पूर्णिमा। आप ज़रूर उपाय कीजिए, भगवान की कथा भी सुनिए। अगर आपने व्रत नहीं करते हैं तो आप कथा सुनिए, लेकिन आप कुछ खास और उपाय जो हैं वो ज़रूर कीजिए ताकि आप पूरा साल अपना बहुत अच्छा बना सके, क्योंकि ये पहले सप्ताह के अंदर ही पड़ने वाली पूर्णिमा है, जब नए साल का आगाज ही हुआ है 2023 का। खास करके किन तरीके की समस्याओं से आपको समाधान है? एक, डिप्रेशन, बार बार बीमार पड़ना, कंजेशन होना, तो चेस्ट ब्लॉक होती है। बहुत सारे लोगों को कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, महिलाओं को मासिक धर्म की ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। तो ऐसे लोगों को उपाय खास करके करने चाहिए। डिप्रेशन का सबसे रामबाण उपाय होता है चंद्रमा की एनर्जी को लेना, चंद्रमा की एनर्जी को फील करना। और पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्रमा होता है, कंप्लीट चंद्रमा के दर्शन सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। आपको और ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर आप पूर्णिमा का चंद्रमा रेगुलर, आप अगर हर पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन कर लें, कच्चे दूध से अर्घ ज़रूर देना अपने पोष पूर्णिमा पर। और कच्चे दूध से जब आप अर्घ दें, चंद्रमा को निहारें, आप कुछ क्षण वहाँ पे रुकें, बैठे, आसन लगा करके भी बैठ सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार, या फिर कम से कम 28 बार तो आप कीजिए। तो आराम से, शांति से एक एनर्जी को अपने इर्द गिर्द बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस भाव के साथ, जिस वे से हम किसी भी उपाय को, रेमेडी को करते हैं, उसी वे से हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव होकर के आपने ये उपाय करना है। शांत मन होकर के आपने ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना है, और साथ के साथ आपने कच्चे दूध का अर्घ जो है वो ज़रूर देना है। जो हिस्सा कच्चे दूध के अर्घ देने के बाद कुछ दूध का हिस्सा बच जाता है, थोड़ा सा दूध, यानी आपके बर्तन के साथ ही लगा रहता है, उस बर्तन के दूध को आपने थोड़ा सा ले करके अपने माथे के ऊपर इसका तिलक भी लगाना है। कुछ क्षण वहीं बैठिएगा और अपने चंद्रमा की एनर्जी को फील करना है। बड़े से बड़ा डिप्रेशन आपका बाल भी बंका नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, गंगा जल का छिड़काव। जो दूध मात्रा एक बूंद भी अगर बचाइएगा नहीं, जो अपने आप बचती है, वो दूध आपने गंगा जल में वो ड्रॉप डाल लेना है, और पूरे घर में आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। और आप गंगा जल अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रख लें, और उसके अंदर वो दूध की बूंद जिससे आपने अर्घ दिया था, चंद्रमा को अर्घ दिया था, उसमें से अगर एक बूंद भी आपके लिए मिल्क बचा हुआ है, उसे आप गंगा जल में डाल करके मिश्रित करके रख लीजिए। 1 सप्ताह लगातार आप उस जल का छिड़काव अपने घर के अंदर कीजिएगा, तो आपके घर के अंदर बीमारियां जो हैं वो नहीं होंगी। जिस घर में खास करके बार बार महिलाएं बीमार पड़ती हैं, उस घर में इसका छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। जिस घर में कोई बुजुर्ग रोगी व्यक्ति है, जो बिस्तर पर पूरी तरह से पड़ गए हुए हैं, बिस्तर छूट ही नहीं रहा है उनसे, या दवाई उन्हें नहीं लग रही है,
तो ऐसे लोगों को ज़रूर उनके बिस्तर पर, उनके घर में, उनके रूम में, उनके ऊपर हल्का सा छिड़काव ज़रूर करना चाहिए उस गंगा जल का जिसमें कच्चा दूध मिश्रित किया हुआ है। मंत्र जाप करने हैं, लेकिन हमने कहा ना कि अमावस्या योग से मुक्ति दिलाता है ये पौष पूर्णिमा का व्रत। अब बहुत सारे व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपने कुछ उपाय हमने कहा था जरूर करने हैं, उनमें से सूर्य और चंद्रमा का उपाय जरूर करना है। अगर आपने वीडियो देर से देखी है, आप देर से उठे हैं, स्नान कर चुके हैं, फिर तो आप ये उपाय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी नहीं पहले देख ली है वीडियो, तो आपने सूर्य उदय से पहले उठ जाना है 6 तारीख को, और उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, उसमें काले वस्त्र न डालें, और इसके अलावा आप किसी भी वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य को तांबे के लोटे में आपने जल भर करके सूर्य को अर्घ देना है। उसमें कुछ हिस्सा गुड़ का डाल देना है, लाल फूल भी डाल सकते हैं आप। तो इससे आपने सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद जो पानी का थोड़ा सा हिस्सा बच जाए उसे आपने हाथ में लेकर के अपने माथे पर जरूर लगाना है, या फिर कुछ अंश बच जाता है तो अपने ऊपर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अमावस्या योग से आपको मुक्ति भी मिलती है। जो अड़चने आ रही हैं उसके कारण, उसे योग के कारण आपकी जिंदगी में जो खलबली मची हुई है वो खलबली शांत होगी। तो आपने सूर्य का उपाय भी, और दूसरा आपने चंद्रमा का उपाय, ये तो आपने ज़रूर करना ही करना है। भगवान सत्यनारायण की कथा ज़रूर सुननी है। अगर आप नहीं खुद कर रहे हैं तो जहाँ आपके इर्द गिर्द कहीं भी कथा हो रही है तो कुछ आप थोड़ी देर के लिए उनका हिस्सा बने और उस कथा को आप ज़रूर सुने। पौष पूर्णिमा पर पीपल को मीठा जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अब मीठे जल में आप क्या डाल सकते हैं? पीपल में एक तो थोड़ा सा कच्चे दूध की कुछ बूंदें, जल, और साथ के साथ आपने थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डाल सकते हैं। तो गुड़ डाल करके आपने वो मिश्रित जल जो होता है पीपल की जड़ में डालना चाहिए। लेकिन ये विधि आपको सुबह करनी चाहिए, सूर्य अस्त के बाद आपने इसे नहीं करना है। सूर्य अस्त से पहले पहले आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए पूर्णिमा के समय। अगर आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये परिक्रमा भी आप सुबह सुबह जा करके, जब नहा धो करके सूर्य को अर्घ दे लेते हैं, उसके बाद जा करके आप पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं और उसे मिष्ठान जल भी अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र पूर्णिमा के दिन स्थापित करने से आपके घर में हमेशा धन की बरकत होती है। और दूसरा, लक्ष्मी यंत्र जब आप स्थापित करें, लाल कपड़े में उसे बांध करके कुछ एक दाने आपके चावल के और साथ के साथ कोड़ियाँ, आप ये तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके लाल कपड़े में बांध करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान के समक्ष बैठ करके ये सारी विधि कीजिएगा। और उसके बाद ये सारी सामग्री जो है लाल कपड़े में अच्छे से सुरक्षित वे में बांध करके आप अपने घर की जो तिजोरी है जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ आप इसे रख सकते हैं। तो इससे भी आपके घर में धन की कमी जो है वो कभी नहीं होती है। अगर आप लक्ष्मी यंत्र नहीं स्थापित करना चाहते हैं तो एकाक्षरी नारियल आता है, छोटा सा नारियल होता है, आप किसी भी जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। एकाक्षरी नारियल और 11 कोड़ियाँ, ये भी आप लाल कपड़े में बांध करके ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करके लाल कपड़ा पूरा सामग्री सहित आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहता है, धन की कमी कभी नहीं होती और ख़ास करके कर्ज उठाने की नौबत कभी नहीं आती है। तो ये उपाय जो अगर आप करते हैं, पूर्णिमा पर करते हैं, उपाय ही उपाय हैं सिर्फ, लेकिन अगर आप सही विधि विधान से इन उपायों को करते हैं तो आपको पौष पूर्णिमा पर खास करके जो लाभ होगा वो पूरा साल
आपके घर में खुशियां बरसाता रहेगा। सो वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है, ये उपाय बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाने हैं। और ख़ास करके अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।